जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू। वो जो पॉलिसी रेट कट एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी वजह से मार्केट ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 1459 पॉइंट्स अप रही मार्केट, दैट इज़ 1.30%। और मार्केट के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं सर 6 के, दैट इज़ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 6। डिविडेंड यील्ड है 7.68% और 30 डेज एवरेज वॉल्यूम्स हैं 251 मिलियन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज़ इन रुपीज़। और 5 डेज एवरेज जो वॉल्यूम्स थे वो थे 166 मिलियन के। आज वॉल्यूम्स हुए हैं 240 मिलियन के, 24 करोड़ के वॉल्यूम्स हुए हैं। और जो वैल्यू थी आज की वो थी 23 बिलियन रुपीज़, जो कि पिछले 5 दिनों की एवरेज है 13.4 बिलियन। और 67 स्टॉक्स जो थे कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 के इंडेक्स के वो ऊपर थे अप, एंड 26 डाउन डाउन थे और 7 अनचेंज थे। तो लेट्स डिस्कस के क्या रीजंस रहेंगे मार्केट के प्लस होने की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो थी और जो रेट कट एक्सपेक्टेशन थी उसकी उन तवक्कुआत के बायस ज़बरदस्त वापसी की। और ये दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड, कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, पर मार्केट की अपनी अपनी टाइमिंग है। न्यूज़ वही है बट मार्केट की टाइमिंग अपनी है। और इन्हीं की वजह जिसके नतीजे में बेंचमार्क कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स जुमेरात को 1450 पॉइंट से ज़ायद बढ़ गया। ट्रेडिंग सेशन के दौरान मुसलसल खरीदारी देखी गई। स्टार्ट होते ही आपको पता है सुबह एक इंडेक्स ऊपर ही ओपन हुआ है, वो फिर मुसलसल कंटिन्यूस बाइंग रही वहाँ से थ्रू आउट द डे, जिसने बेंचमार्क इंडेक्स को इंटरडे बुलंद तरीन सतह 1,13,871 तक पहुंचा दिया। मार्केट के अख्ताम पर बेंचमार्क इंडेक्स 1459 पॉइंट्स या 1.30% इजाफे के साथ 1,13,713 पे बंद हुआ। अहम शोबों में खरीदारी देखी गई जिनमें ऑटोमोबाइल, असेंबलर्स, सीमेंट, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज शामिल हैं। इंडेक्स में भारी वजन रखने वाले स्टॉक्स जैसे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, ओजीडीसी, माड़ी, एसएनजीपीएल, पीएसओ, हबको, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड और यूबीएल मुस्बत जोन में रहे। और अदारा जाती खरीदारी मार्केट को आगे बढ़ा रही है क्योंकि सरमायाकार स्टेट बैंक की आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में मुमकिन कमी की तवक्को कर रहे हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी भी इस मुस्बत रुझान की वजह है। सरमायाकार पाकिस्तान और बैन अवी मालियाती फंड्स आईएमएफ के दरमियान 7 बिलियन ईएफएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के पहले जायजे पर होने वाली बातचीत पर नजर रखे हुए हैं। अगर ये जायजा क्लियर हो जाता है और आईएमएफ का बोर्ड इसकी मंजूरी दे देता है तो पाकिस्तान को एक और कर्ज की किस्त मिल सकती है जो कि जून में पेश किए जाने वाले सालाना बजट से पहले माली इस्तेहकाम के लिए अहम होगी। हुकूमत ने बैंकारी सरबराहान को सर्कुलर डेट के मसले के हल के लिए तलब किया है, जिसके बायस मार्केट में मजीद तेजी देखी जा रही है। और बुध के रोज़ यस्टरडे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 ने 490 पॉइंट की कमी के साथ बंद हुआ, जबकि दूसरी छमाही में फ़रोख्त के दबाव ने तकरीबन 600 पॉइंट्स के इंटरडे फ़ायदे ख़त्म कर रहे थे। तो ये अब मार्केट की सस्टेनेबिलिटी का असर मसला है। मार्केट एक पुल बैक जो स्ट्रेटजी है मार्केट की, 2000 मार्केट ऊपर जाती है, 2000 मार्केट नीचे आ जाती है। अभी जैसे काफ़ी स्टॉक अगर आप देखेंगे, सुई सदर्न गैस ने परफॉर्म किया, वापस आ गया। और स्टॉक्स परफॉर्म करके वापस आ रहे हैं, जो वापसी है वो लिमिटेड है, वापस अपने लोअर पे नहीं जा रहे। लेट्स सपोज मैं आपको सुई सदर्न गैस की रिजल्ट की बताता हूँ। इसने 30 रुपये लो लगाया, फिर इसने अपर कैप लगाया, उस अपर कैप से इसने 50% की करेक्शन की और दोबारा फिर ये अब जो रैली हो रही है सर्कुलर डेट की, जो 1.2 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, उसकी वजह से अब ये फिर उस रैली में शामिल है। और ये रैली जो है, पीएसओ जो है मोमेंटम उसने भी पकड़ा है
₹18 प्लस है, पीएसओ ₹18.92। और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड प्लस है ₹12.88। तो जितने भी सर्कुलर डेट से रिलेटेड स्टॉक्स थे उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। वो जो सीमेंट स्टॉक्स हैं दे आर ऑन देयर हाई। मतलब एक ब्रेकडाउन जो है उनका, मैपल लीफ सीमेंट, फूजी सीमेंट, टीची खां सीमेंट, ये ओब्वियसली जो आपको पता है बेनिफिशरीज हैं, पीएसओ बेनिफिशरी है रेट कट का, और उसके साथ वो सर्कुलर डेट का भी बेनिफिशरी है। उसके अलावा पीएसओ के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और वैल्यूज़ भी आपको पता है अब उसने करेक्शन अपनी शायद कंप्लीट कर ली है 2 दफ़ा, वो ₹325 से तक। अब ₹325 का रिस्क है। अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये 344 पे बंद हो रहा है, तो ₹340 की बाइंग तो बनती है। अक्सर ₹15 का रिस्क जो है दैट इज़ नथिंग। और मार्केट अगर मतलब मार्केट एक दिन प्लस परफॉर्म करती है, नेक्स्ट डे वो करेक्शन पे आ जाती है। सरले देख लें, इसने अपर लॉक लगाया था, अभी कंसोलिडेशन फेज में आ गया। सिटी फार्मा भी कंसोलिडेशन फेज में है, और सरले दिस टाइम इज बेटर चॉइस देन सिटी फार्मा। एक मार्केट का फिनोमिना आपको समझना पड़ेगा। जो स्टॉक फॉलो कर रहा होता है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाता बेहतर। अब सिटी फार्मा जो है वो फॉलो कर रहा है सरले को, और सरले इज नाउ लीडिंग द लीड कर रहा है इस सेक्टर में। इसलिए सरले इज अ बेटर चॉइस। हमने आपको कल बताया था कि इसके जो ग्रोस मार्जिन है वो 50% के ग्रोस मार्जिन है। इनके जो टर्नओवर है वो भी बेहतर है। टॉप लाइन सिटी फार्मा के जो ग्रोस मार्जिन है वो बड़े नैरो हैं, दैट इज जस्ट 15%। और इसलिए जो सरले है दैट इज बेटर स्टॉक। अब जिन स्टॉक्स ने रैली नहीं किया, वो कुछ स्टॉक्स फंसे हुए हैं अपने डिविडेंड यील्ड में। मतलब डिविडेंड दे के उन्होंने एक्स होना है, एक्स के बाद शायद चलेंगे। उसमें कुछ बैंक्स हैं, मिज़ान बैंक भी अब डिविडेंड अनाउंसमेंट की वजह से शायद इसकी बुक क्लोजर आ जाएगी, कल है। और नेक्स्ट वीक्स में भी काफ़ी बुक क्लोजर्स हैं। कुछ स्टॉक उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। एच बी एल इज़ वन ऑफ देम। ये भी अब डिविडेंड इसका नेक्स्ट वीक में बुक क्लोजर है, तो उसकी वजह से ये भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा। अब जो मार्केट स्ट्रेटजी है वो मार्केट थोड़ा सा शायद अगर डिप लेती है तो वो बाइंग वाली बन गई है। बाय द डिप वाली मार्केट है पॉलिसी रेट की वजह से। पहले मार्केट ने बताया कि जी मैं परफॉर्म नहीं करूँगी रमज़ान में। अब मार्केट ने जिस तरह ये पॉइंट्स ऐड किए हैं, और लोग अब वो इसलिए बैक फुट पे हैं, लोग अब देखते रहेंगे, मार्केट प्लस होती रहेगी। तो जो एनुअल इन्फ्लेशन है, मंथली तो आपको पता है तकरीबन 2% तक आ गई है, पर जो एनुअल है वो तकरीबन 6% है एनुअलाइज्ड। तो 6-7% के हिसाब से कोई 500 बेसिस पॉइंट का जो एक डिफरेंस है, उसकी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की यही पॉलिसी होगी कि वो शायद 100 बेसिस पॉइंट कट कर दे। पर कल उसने जो ट्रेजरी बिल्स की यील्ड्स थी वहाँ पे कोई इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था। पर जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उनकी रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, और लोग यहाँ पे शॉर्ट में भी शॉर्ट कर रहे होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैपल लीफ सीमेंट अब ₹55 को हिट हुआ है, और क्लोजिंग भी अच्छी है। ₹2 प्लस बंद हो रहा है। फौजी सीमेंट, टीजी खां सीमेंट ₹2.90 तकरीबन बंद हुआ है क्लोजिंग। तो मार्केट ओवरऑल अब लोगों को पीछे हटा दिया है। दैट इज़ माय चॉइस। एवरी डे मार्केट आपको एक लर्निंग देती है। इट्स नोबडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। मैं अगर कल मैंने कोई एक कमेंट्स किए थे, वो कहते हैं जी कमेंटेटर्स कर्स। कमेंटेटर जो बात बोलता है वो रिवर्स हो जाती है। तो इस तरह जो कमेंट्री है वो आपको कुछ नहीं सिखा सकती, आपको मार्केट ही सिखाती है कि मार्केट ने, क्योंकि माइट इज़ राइट। वो जहाँ पे कैश पोजीशंस हैं, जहाँ पे कैश की एक माइट है, उसके साथ कोई बंदा फाइट नहीं कर सकता। तो दिस इज़ द लेसन फॉर द मार्केट, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। टेक केयर। गुड बाय।